अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज का गृह त्याग। कल हमने हरिभक्ति प्रभु से सुना था किस प्रकार ध्रुव महाराज को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं, और उन उपदेशों में नारद मुनि ने ध्रुव को सिखाया किस प्रकार भोजन करना है, किस तरह इंद्रियों का दमन करना है, किस तरह भगवान का विग्रह बना करके भगवान को अर्चना करना है। उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके साथ साथ भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करके भगवान के ऊपर कैसे समाधि स्थित करता है भक्त, वो भी सिखाया। उसके बाद ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताते हैं कि तुम पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करो। तो मानो ध्रुव सोचने लगा हो, मैं तो आया था कुछ और काम से, इन्होंने तो मुझे शुद्ध भक्त बनाने की ही ठान ली है। जैसे कई बार हम लोग प्रचार करते हैं तो लोग अलग अलग भावना से आते हैं। कोई बोलता है हम बड़े परेशान हैं, हम बोलते हैं हाँ सब ठीक हो जाएगा जब करो। कोई बच्चे बोलते हैं मेरी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, हाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जब करो। कोई भी समस्या का हम समाधान देते हैं जब करो। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आता है, ये तो भक्त बनाने वाले हैं, ये तो हमारी समस्या का क्या होगा। तो हो सकता है ध्रुव को ऐसा लगे कि नारद मुनि उसकी समस्या का समाधान करेंगे कि नहीं। तो 60 नंबर श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं कि जो कुछ भी मनोकामना मन में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष शुद्ध भक्ति, कुछ भी कामना मन में है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो मन की सारी कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। तो बिना भय के भगवान का आश्रय लेना चाहिए। आज श्लोक संख्या 61 से आगे पाठ करेंगे। विरक्तश्चेन्द्रियारातो रतो भक्ति योगेन भूयशा तम निरंतर भावेन भजेताद्ध विमुक्तये। रेखा माता जी पढ़िए। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके चौबीसों घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और इसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यतः पृथक रहना चाहिए। हरे तो कृष्ण। भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। भगवान सब कुछ हमें दे सकते हैं, हम जो मांगेंगे वो दे सकते हैं। जब भगवान के भक्त कल्पतरु हैं तो भगवान स्वयं सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए उनका नाम है कि समंजस। हम लोग बोलते हैं जब कोई रास्ता नहीं दिखता है हम बोलते हैं असमंजस। भगवान का एक नाम है समंजस, जो सारे रास्ते खोलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कोई वास्तव में ये भौतिक संसार से छूटना चाहता है, अगर कोई वास्तव में भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसको भगवान का दिव्य चिंतन, चरणों का आश्रय लेते हुए भक्ति को करना है। इंद्र तृप्ति को साथ साथ छोड़ना है, तब जाकर के वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। अनिकेत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। तात्पर्य। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार सिद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं। सामान्यतः मनुष्य कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से ऊपर ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहते हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ हो चुके होते हैं क्योंकि वे भगवान के चरण चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं। और इन सबसे ऊपर भक्तजन हैं जो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें सीधे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्त ये शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में प्रसन्न रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक लोकों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्रिय तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूरी तरह इंद्रिय तृप्ति के कल्मश से मुक्त हैं, वे अत्यंत शुद्धता पूर्वक भक्ति योग करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की धर्म अर्थ तथा काम तक की क्रियाएं सब इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, किंतु जब मनुष्य मोक्ष की अवस्था को प्राप्त होता है तो अभ्यास करने वाला भगवान के साथ तदात्म्य करना चाहता है।
किंतु वह भी इंद्रिय तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमा भक्ति के लिए भगवान के पार्षदों में से एक बन जाता है। यह पारिभाषिक रूप में विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधे भक्ति में लग जाए। हरे कृष्ण। तो तीन अवस्थाएं हैं, एक है बद्ध अवस्था, एक है मुक्त अवस्था, एक है विमुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था है धर्म अर्थ काम, जब तक भौतिक आकांक्षाएं रहेंगी बंधन का कारण बनेंगे। इससे ऊपर चिंतन होता है मोक्ष का। मोक्ष अर्थात भौतिक इच्छाओं की भौतिक इच्छाओं से निवृत्ति। लेकिन इससे ऊपर है विमुक्ति। विमुक्ति मतलब विशिष्ट मुक्ति, अर्थात भगवान को सेवा करने की इच्छा। ये सबसे उच्चतम भाव है जो जीवात्मा अपने अंदर भक्ति के माध्यम से जागृत कर सकता है। तो नारद मुनि दोनों ही बता रहे हैं, तुम्हारी भौतिक आकांक्षा है वो भी भगवान पूर्ण करेंगे, और अगर शुद्ध भक्ति चाहते हो वो भी भगवान पूर्ण करेंगे। सभी तरह से शरण्य है भगवान, उनको शरण लेना चाहिए। इति युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भक ययौ मधुवनं पुण्यम हरिश्चरण चर्चितम। हरिप्रिया माता जी। ब्रजेश प्रभु। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। तो शास्त्र में वर्णन है, आचार्य को भगवान की तरह ही सम्मान देना चाहिए। ध्रुव महाराज नारद मुनि से भगवत मार्ग में शिक्षा प्राप्त किए, परिक्रम्य नारद मुनि की प्रदक्षिणा किए, उन्हें दंडवत किए, प्रणाम किए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले। दोनों ही आवश्यक है। कई बार कोई लोग तर्क करते हैं कि अरे गुरु की बात मानो, गुरु को सम्मान देने की क्या आवश्यकता है, वो भी गलत है। और कई बार कई भावुकता में केवल सम्मान देते हैं, माला पहनाएंगे, दंडवत करेंगे, खूब व्यास पूजा करेंगे, लेकिन आदेश का पालन नहीं करेंगे। तो दोनों ही अलग अलग गलतियां हैं। सम्मान भी करना है, पूजा भी करना है और निर्देश का पालन भी करना है। तो एक ही श्लोक में दोनों गुण ध्रुव के अंदर देखने को मिल रहे हैं। नारद मुनि को पूजा कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर मधुवन की तरफ गमन कर रहे हैं। जो मधुवन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, वहां पर श्री कृष्ण के चरणारविंद से भूमि पवित्र है, उस स्थान में ध्रुव जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तपुरं मुनि अहिर्तार्णको राज्ञा सुखासीनौ वाचतम। श्याम गोविंद प्रभु जी। जब ध्रुव भक्ति करने के लिए मधुवन में प्रविष्ट हो गए तब महर्षि नारद ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल के भीतर कैसे रह रहे हैं। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर नारद कहने नारद, लगे। हाँ, तो नारद मुनि कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, उनको बिल्कुल भी टाइम खराब करना पसंद नहीं है। एक को रास्ते लगाया, अभी दूसरे को रास्ते लगाने पहुंच गए हैं। तो अभी नारद मुनि देखे ध्रुव तो गया भी सतमार्ग पर, उनके पिताजी को थोड़ा उपदेश दे करके आते हैं। तो नारद मुनि उत्तानपाद के महल में पहुंच गए हैं। नारद वाचा राजन किम ध्यासे से दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा नारिष्यते कामो धर्मो वर्थेन संयुता। राजीव प्रभु। महर्षि नारद ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा लगता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तो ये नारद मुनि का स्टाइल है प्रीचिंग का। नारद मुनि सब जानते हैं लेकिन प्रश्न पूछ करके शुरुआत करते हैं। हम प्रथम स्कंद में देखे थे, व्यासदेव को नारद मुनि इस तरह प्रश्न पूछते हैं
कि क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है, क्या तुम्हारा धर्म पालन में कोई चूक हुई है। इस तरह से नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं। एक अच्छा प्रचारक पहले व्यक्ति को समझता है कि व्यक्ति की क्या समस्या है, व्यक्ति किस भावना से चल रहा है, और उसके अनुसार उसको भगवत भक्ति देने का प्रयास करते हैं। तो नारद मुनि उत्तानपाद के मुख पर उदासीनता देखते हैं, और नारद मुनि उस उदासीनता देख करके उनको प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप धर्म अर्थ काम के पद से च्युत हुए हैं। मोक्ष की बात ये नारद मुनि कर ही नहीं रहे हैं इस श्लोक में। पहले तो धर्म अर्थ काम अच्छा चल रहा है कि नहीं, मतलब कि आपका गृहस्थ जीवन, आपका पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। अमित प्रभु, तात्पर्य। तात्पर्य, मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं हैं: धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा कुछ लोगों के लिए मोक्ष। श्री नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो धर्म, अर्थ तथा काम इन 3 सिद्धांतों की उन्नति के लिए है। क्योंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसलिए श्री नारद मुनि ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। तो जब तक गुरुजन भक्तजन आपसे यही पूछते रहे कि कैसा परिवार चल रहा है, कैसी हेल्थ है, कैसा सब कुछ चल रहा है, ये समझ लेना कि अभी तक हमारी उतनी शरणागति हुई ही नहीं है। हमसे खान पान का ही पूछा जा रहा है, तबीयत पानी का ही पूछा जा रहा है। जिस दिन भक्त लोग अधिकार से ये पूछेंगे तुम्हारा हरिनाम कैसा चल रहा है, तुम्हारा भागवत पाठ कैसा चल रहा है, तुम्हारी शरणागति गुरु के प्रति बढ़ रही है कि कम हो रही है, तुम प्रचार कार्य के लिए क्या कर रहे हो, तब समझना है कि हाँ, अब गुरुजन हमको लायक समझ रहे हैं कृष्ण भक्ति करने। नहीं तो सामान्यतः प्रश्न उसी तरह होते हैं जैसे यहाँ ध्रुव महाराज, सॉरी, नारद मुनि उत्तानपाद से कर रहे हैं। राजोवाच, उत्तानपाद उत्तर दे रहे हैं। राजोवाच स्तुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रेयेण कारुणात्मना निर्वासितः 5 वर्ष सह मात्रा महान कविः। रंगनी प्रिय माता जी। कृष्णा, राजा ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मश्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ, और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति भी दया भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया है। हरे कृष्ण। जब भी किसी वैष्णव को, या इस केस में तो ध्रुव एक अबुध बालक थे, हम अपराध करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो अपने आप हृदय से ग्लानि होती है। हम भागवत के प्रथम स्कंद में देखते हैं, श्रृंगी परीक्षित को श्राप देते हैं कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर श्रृंगी खुद ही रोने लगते हैं समय ऋषि के सामने जाके। जब उन्होंने इतना महान काम किया तो फिर खुद क्यों रोने लगे? क्योंकि आत्मग्लानि होती है, कोई गलत काम करने से आत्मग्लानि होती है। तो ध्रुव को अपमान तो किया उनकी विमाता ने, सुरुचि ने, लेकिन उत्तानपाद के चुप रहने से ध्रुव को ज्यादा कष्ट लगा था, और ये उत्तानपाद को ग्लानि दे रहा था। आत्मग्लानि है, मेरे 5 साल के बालक को मैंने त्याग कर दिया, वो वन में चला गया, उसकी माता, उसकी विमाता के कटु वचनों से उसको इतना कष्ट पहुंचा, और क्योंकि वो इतना भगवत भक्त है, इतना सौम्य है, इतना पवित्र है, ऐसे बालक को मैंने अपराध किया। ये सोच करके उत्तानपाद दुखी हो रहे हैं। प्रफुल्ल प्रभु, तात्पर्य। इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त होने का यही परिणाम होता है। राजा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी सुनीति थी और दूसरी सुरुचि थी। वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः वह ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। ध्रुव द्वारा घर त्याग कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता जी को इस प्रकार से घर से निकाल दिया था। ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए, और चूंकि उनकी माता राजा से उपेक्षित हो रही थी, अतः वह एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई।
राजा को पश्चाताप हो रहा था कि उसने अपने 5 वर्ष के पुत्र को निकाल दिया था। पिता को चाहिए कि वह पुत्र तथा पत्नी को न तो निर्वासित करे, न उनके भरण पोषण की उपेक्षा करे। दोनों की उपेक्षा करने के कारण राजा अत्यंत दुखी था और उसका मुख मुरझाया हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पत्नी और बच्चे आज्ञाकारी न हो और गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन न करें, तो कभी-कभी उनका परित्याग कर दिया जाता है। किंतु ध्रुव महाराज के किस्से में ऐसा न था, क्योंकि ध्रुव महाराज अत्यंत शिष्ट तथा आज्ञाकारी थे। इसके अतिरिक्त वे एक महान भक्त भी थे। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कभी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी राजा ने बाध्य होकर उसे निर्वासित कर दिया था। अब वह अत्यंत दुखी था। तो आसक्ति के कारण व्यक्ति धर्म के मार्ग से च्युत होता है। कल मैं भुवनेश्वर आया तो मैं श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक क्लिप देख रहा था और महाराज उसमें बता रहे थे कि कृष्ण को प्रसन्न करना आसान है, पत्नी को प्रसन्न करना मुश्किल है। बोले आप कृष्ण को एक बार प्रसन्न कर लोगे, लेकिन पत्नी को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वही उत्तानपाद की हालत है। पत्नी से इतना आसक्त है कि अपने सत बालक को, अपने धार्मिक भक्त बालक को, पुत्र को त्याग कर दिया और इस कारण से ना तो सुरुचि को संतुष्ट कर पाया, ना ध्रुव को संतुष्ट कर पाया। अभी विलाप करके नारद मुनि के सामने अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हैं। अपि अनाथम बने ब्रह्मन् मा समाधन्ति अर्भकं मृका शांतम शयानम शुधितम परिम्लान मुखाम्बुजम। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। हरे कृष्ण। तो स्वभावतः ही पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है। वो सोच रहे हैं छोटा सा बालक है, वन में अकेला है, कौन उसको देख रहा होगा, कौन उसकी सुरक्षा कर रहा होगा इत्यादि। यहाँ उत्तानपाद और सुनीति, इन दोनों के विचारों में पार्थक्यता देखने को मिलती है। सुनीति को ध्रुव जब सुन रहे हैं, ध्रुव मानो सुनीति से बोल रहे हैं माता आप भी मेरे साथ वन में चलोगी ना। तो सुनीति ने क्या बोला था, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। सुनीति बोलती है करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम भी भगवान के प्रेम के आगे निष्फल है। ऐसे भगवान के आश्रय में तुम जा रहे हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और यहाँ उत्तानपाद, क्योंकि उस तरह समर्पण, उस तरह भक्ति उत्तानपाद के अंदर नहीं है, उसका विश्वास भगवान के आश्रय में नहीं है। वो क्या सोच रहा है, भेड़ियों ने खा लिया होगा, जानवरों ने खा लिया होगा, क्या हुआ होगा मेरे बालक का, उस तरह सोच रहा है। अहो मे बत दुरात्मयम् स्त्रीजितास्योपधारया यो अंकम प्रेमानुरुक्षन्तम नाभ्यानंदम असत्तमः। विनोद प्रभु। अहो जरा देखिए तो मैं कैसे स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वे बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने ना तो उसको आने दिया, ना उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय हूँ। हरे कृष्ण बोल। इस प्रकार विलाप कर रहे हैं आसक्ति के कारण। नारद मुनि उत्तानपाद को अभी उपदेश सुना रहे हैं। नारद उवाच मामा शुचा स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते तत्प्रभावम् अविज्ञाय प्रावृत्ते यद यशो जगत। शोभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। हरे कृष्णा। चौथे स्कंद की शुरुआत में हमने दक्ष यज्ञ का वर्णन पढ़ा। दक्ष यज्ञ का मूल जड़ है कि दक्ष भौतिक रूप से भगवान शिव को देख रहा था।
भौतिक दृष्टिकोण से, मर्त बुद्धि से भगवान शिव को देख रहा था। यह नारद मुनि भी वही चेतावनी उत्तानपाद को देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अपने बालक को मत देखो। तुम जानते नहीं हो उसकी ख्याति पहले से ही सब जगह विख्यात हो गई है। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए वो वन में निकला है। और जिसको भगवान को प्राप्त करने की इस तरह उत्कंठा हो, भगवान स्वयं उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का तुम्हें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जय प्रभु। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: कभी कभी जब हम यह सोचते हैं कि बड़े बड़े साधु तथा भक्त जंगल में जाकर भक्ति या ध्यान करते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कोई बिना किसी के देखभाल के जंगल में कैसे रह सकता है। किंतु इसका जो उत्तर महान अधिकारी श्री नारद मुनि देते हैं, वह यह है कि ऐसे व्यक्ति का रक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भली भांति करते हैं। शरणागति या आत्मसमर्पण का अर्थ है स्वीकृत अथवा दृढ़ विश्वास की शरणागत जब जीव जहाँ का भी होगा, श्री भगवान उसकी रक्षा करेंगे। वह कभी अरक्षित या अकेला नहीं होगा। ध्रुव महाराज के वत्सल्य पिता ने सोचा कि उसका छोटा बालक जो अभी केवल 5 वर्ष का है, जंगल में दैनिक स्थिति में होगा। किंतु श्री नारद मुनि ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम्हें अपने पुत्र के प्रभाव के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जो कोई भी भक्ति करता है वह इस ब्रह्मांड में कभी अरक्षित नहीं रहता। हरे कृष्ण। वास्तव में अनाथ हैं वो लोग जो भगवान के आश्रय को खो चुके हैं, और सनाथ हैं वो लोग जो भगवान के आश्रय को प्राप्त किए हैं। अभी मैं रामायण में किष्किंधा कांड पढ़ रहा हूं, और किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव बाली को ललकारता है, और सुग्रीव जो इतना भयभीत था बाली से कि ऋषिमुख पर्वत में जाकर के छुपा हुआ था, वो जब पुकारता है, ललकारता है युद्ध के लिए, तो तारा बाली को समझाती है कि ये किसके बल पर ललकार रहा है। आपको युद्ध पे नहीं जाना चाहिए। जो आपसे भयभीत होकर के प्राण की रक्षा के लिए उस पर्वत में छुप करके बैठा था, आज आपको ललकार रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। जरूर भगवान का शरण, भगवान का आश्रय इसके ऊपर है। बाली बहुत सुंदर बात तारा को बोलते हैं, यदि भगवान इसके पीछे हैं और भगवान के हाथों मेरा वध लिखा है, तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा भगवान के हाथों से मर के। तो मैं अनाथ होने नहीं जा रहा हूं, मैं सब कुछ खोने नहीं जा रहा हूं, वास्तव में भगवान के हाथों से वध होकर के तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो जिसको भगवान का कृपा, भगवान का आश्रय, भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, वो वास्तविक सनाथ है। और नहीं तो बड़े बड़े महलों में रहने वाले वो अनाथालय में ही रह रहे हैं वास्तव में। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु एष्यति अचिरतो राजन यशो विप्लयमस्तता। तव नीतू माता जी। हरे कृष्णा। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो, हरे कृष्णा, जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। तो नारद मुनि आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र बहुत महान कार्य के लिए, महान उद्देश्य के लिए निकला है। आपके घर का, स्वयं का, पूरे विश्व का ख्याति को बढ़ाने के लिए। आरती माता जी तात्पर्य। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को कभी भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है दुष्करम। संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। सुदुष्करम
संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। अंततोगत्वा वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव महाराज कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है श्री भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज अधीर व्यक्ति न थे, न सेवा करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह श्री भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार श्री भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि स्वयं के ही शिष्य को प्रभु बोल रहे हैं। भगवत तुल्य भक्तों का दर्शन करना चाहिए। जब गुरु अपने शिष्य को, भगवत भक्त को देख सकता है, तो हम साथ में रहने वाले भक्तों को क्यों उस दृष्टि से नहीं देख सकते? दूसरों का सम्मान करना ये वैष्णव सदाचार का नींव है, वैष्णव सदाचार का मुख्य अंग है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी अपने शिष्यों को प्रभु कहकर के संबोधित करते थे। श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अमर प्रभु कह करके संबोधित करते थे। उसी तरह यहाँ पर ध्रुव महाराज को नारद मुनि प्रभु कह रहे हैं। भगवत तुल्य भगवत भक्तों को मानना चाहिए, ये दृष्टि वैष्णव दृष्टि। और क्यों इस तरह है? क्योंकि उन्होंने ये व्रत लिया है। दो व्रत हैं, एक है गृह व्रतानाम, एक व्रत लिया है भक्ति नहीं करने का। ये भौतिक लोगों का व्रत है, कुछ भी कर लो हम भक्ति नहीं करेंगे, बस आप लेक्चर दो, कीर्तन करो, प्रसाद खिलाओ, जो भी फॉलो अप करो, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये गृह व्रतानाम जो प्रहलाद महाराज बताते हैं। और यहाँ पर ध्रुव महाराज के लिए नारद मुनि बोल रहे हैं सुदुष्करम। उन्होंने भी एक व्रत लिया है कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। तो ये व्रत भक्तों का व्रत होता है। मैत्रेय उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तम विश्रुत्य जगति पते राजा लक्ष्मी मनादृत्य पुत्रम एवान वचिन्तयत्। दीप्ति माता जी। मैत्री मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तनाबाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय राज्य के सारे कार्य छोड़कर दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। हरे कृष्ण। तो उस तरह उत्तानपाद जब नारद मुनि से श्रवण करते हैं कि उनका पुत्र इतना महान भक्त है, उनकी ख्याति को बढ़ाएगा इत्यादि, तो फिर ध्रुव ने निश्चय किया कि क्यों ना, उत्तानपाद ने निश्चय किया कि क्यों ना फिर ध्रुव का ही चिंतन किया जाए। और उस तरह से उत्तानपाद अपने चिंतन में लग गए। यहाँ ध्रुव अपनी तपस्या में शुरू हुए। कल 71 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? I have questions. Okay, here अमृतेश गौर प्रभु हैज क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो पहला लाइन में जो आज हमने पहला श्लोक पढ़ा, there are different here Dhruv Maharaj is advised that if he has no desire for sense gratification, then he should directly engage himself in the loving transcendental service of the Lord. तो आप बोल रहे थे कि ध्रुव महाराज को नाथ मुनि बोल रहे हैं कि अगर तुमको कोई, यहाँ पे जो लिखा है कि भौतिक इच्छा नहीं है तो डायरेक्टली भगवान के इसके पहले श्लोक में बोला है, इस जस्ट वन श्लोक पहले, इसमें नारद मुनि बोल रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है तो भगवान का आश्रय लो, और शुद्ध भक्ति करना है तो भी भगवान का आश्रय लो। उस तरह अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो दारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजते पुरुषम परम। तो जिस भी प्रकार से हम भगवान को आश्रय लेना चाहें, हम आश्रय ले सकते हैं। ओके, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मेरा कुछ क्वेश्चन सर। यस। ओके, सुरुचि कैसे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी? बोले उसके पिता सेटिस्फाइड। हाँ, यहाँ प्रश्न है सुरुचि कैसे सेटिस्फाइड नहीं थी। यहाँ तो उत्तानपाद का विषाद दिखा रहे हैं। सुरुचि अपने पुत्र उत्तम से इतनी आसक्त थी कि ध्रुव की तपस्या सुन के भी प्रसन्न नहीं थी कि उत्तम से ज्यादा ख्याति अब ध्रुव की हो जाएगी। और बाद में उत्तम की मृत्यु हुई, उससे भी सुरुचि को विषाद हुआ
तो वो पूरा जीवन भर उसको संतुष्टि मिली ही नहीं। अंत में उत्तम की मृत्यु के बाद सुरुचि ने भी देह त्याग कर दी। उस तरह उनका पूरा जीवन ही वैष्णव अपराध के मतलब अब तक फलस्वरूप ही उत्तम निकला। चला गया है, अभी उत्तम है, फिर अभी भी शी इज उत्तम है, नॉट शी इज सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि नारद मुनि आकर के बताए हाँ। कि अभी ध्रुव की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई है, तो वो उत्तम को उससे ज्यादा, ध्रुव को उत्तम से ज्यादा ख्याति मिलने वाली। सुरुचि पूरा जीवन ही इस तरह वैष्णव अपराध के फल को भोगती रही। that's why she could understand that. She could understand. और यहाँ पे जब बोला गया है कि one should offer respect to spiritual master and also honor his instruction, तो रेस्पेक्ट का बात है, तो हम कभी गुरु महाराज का प्रदक्षिणा नहीं करते हैं। We don't know if प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा शास्त्र में विधान है, यहाँ तो गुरु को प्रदक्षिणा करना चाहिए, लेकिन इस्कॉन में हम वैसे नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद का प्रदक्षिणा करते हैं, समाधि पे गुरु का प्रदक्षिणा करते हैं, उस तरह प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और एक जगह यहाँ पे बाली ने जब ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, तो तब तक वो क्यों बोल रहे हैं भगवान का शरण लिया हुआ है वो, मैं भी अनाथ था सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा भाव बाली का है, रामायण में लिखा है कि बाली को भी इतनी चेतना थी कि अगर भगवान मुझे मारेंगे तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। उस तरह चिंतन है। वास्तव में बाली आसुरिक प्रवृत्ति का नहीं था, लेकिन बाली का एक ही समस्या था, ही क्विकली जज्ड सुग्रीव दैट टाइम, और वो जजमेंट के कारण से वो सुग्रीव को इस तरह देश से भी निकाल दिया, मृत्यु दंड देने के लिए तैयार। ये उसका वैष्णव अपराध नहीं होगा ना? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने तो दंड दिया, भगवान ने दंड दिया। वो तो सोच रहा है भगवान क्या तो मारूंगा, मेरे उतार होगा। उस तरह तो असुर भी सोचते हैं, असुर भी सोचते हैं कि भगवान के साथ विद्वेष कर लेंगे, भक्ति तो हमसे होगी नहीं, विद्वेष करके मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन वो अनुकूल भक्ति नहीं है। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बन की अनुकूल भक्ति है, बाली की अनुकूल भक्ति नहीं। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु चैप्टर 6 में आया था कि व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उनके कार्य से प्रसन्न है या नहीं। तो ये हम कैसे समझ पाएंगे? अगर भक्त हमसे प्रसन्न है, इसका अर्थ भगवान हमसे प्रसन्न है। और कौन से भक्त? जिन भक्तों के साथ हम नित्य आदान प्रदान करते हैं। जो भक्त हमारे साथ रहते हैं या हमें गाइड करते हैं या हमें शिक्षा देते हैं, ये भक्त हमसे प्रसन्न है कि नहीं। वो 2000 किलोमीटर दूर भक्त बैठा है, वो मुझे बहुत प्रशंसा करता है, उससे काम नहीं बनेगा। जो भक्त के साथ मेरा आदान प्रदान रोज हो रहा है, वो भक्त मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, इससे समझ में आएगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं। ठीक है जी। ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज अभी एक हफ्ते पहले ऐसी दुखद घटना हो गई प्रभु जी। मुझे अचानक मतलब पता चला कि मेरे बहन का छोटा बेटा था 11.5 साल का प्रभु जी। तो वो जब लास्ट टाइम मतलब जब उसके प्राण निकल चुके थे प्रभु जी, तब वो मेरी गोदी में आया। मुझे पहले भी नहीं पता था कि वो सीरियस है, ऐसे अचानक हुआ प्रभु जी। तो मेरे मुंह से यही निकला, प्रभु जो मैंने अभी तक की जो भक्ति की है उसको मिल जाए। वो तो जानता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, जीवात्मा। तो क्या प्रभु जी जो जीवात्मा को अपन ऐसे अपने जो भी अपन ने पुण्य किए थोड़े बहुत, तो वो मिल जाते हैं प्रभु जी? देखिए, हर जीव का अपना स्वयं का खाता है सुख दुख का। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है जो हम किसी को इस तरह आशीर्वाद दे पाएंगे? हमारी भक्ति भी इतनी कितनी है जो हम उनको अपनी भक्ति दे पाएंगे। लेकिन एक चीज हम जीव के लिए कर सकते हैं, किसी भी जीव के लिए हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान आप इस जीव को अपने चरणों का आश्रय दीजिए। हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो वो भी एक अभिमान हो जाएगा कि मेरी भक्ति उनको दे दीजिए, मतलब मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये आशीर्वाद देने का काम गुरु का है, हमारा नहीं है। तो हम केवल भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इनको, ये जीव है मेरे साथ संपर्क में था, मेरे प्रार्थना है कि आप इसको अपने चरणों का आश्रय दीजिए। जी प्रभु जी, उसकी मम्मी जो माला करती थी सब चीज, तो कहती है कि ये सब अपने बड़े बेटे से कहती है ये सब चीज है ना कान्हा जी को, और ये माला है ना बड़ी मम्मी को दे देना। अपन ने इतनी पूजा पाठ की है, भगवान उसको बचा नहीं पाए ऐसा करके। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते।
वो तो शायद उसकी आयु उस इतनी रही तरह है। देखो, ये स्वाभाविक है। घर में जब इस तरह, महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु पे अर्जुन रो रहा है, पूरी भगवत गीता अर्जुन ने सुनी है, उसके बाद भी रो रहा है, क्योंकि स्वाभाविक है, माता पिता का बच्चों के लिए प्रेम स्वाभाविक है। थोड़े समय बाद जब वो थोड़े से अपने होश को संभालेंगे, तब आप उनको समझा सकते हैं। जी प्रभु जी, ऐसे प्रभु जी अपन एक्स्ट्रा राउंड करके बोल सकते हैं ना प्रभु जी कि वो जीवात्मा। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। रुक्मणी चंद्रिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम वैष्णव समाज में रहते हैं, मान लो हमने कुछ प्रचार किया, वो साथ में था, थोड़ी देर बाद वो आपसे द्वेष करना शुरू कर देता है। जैसे ना, ऐसी मैंने भक्ति करते करते वो ऐसे बन गए कि आपको काटने आगे निकले, वो तब हम कैसे डील करें प्रभु जी? हमारे गुरु महाराज इसका एक उदाहरण देते थे, तो ताली दो हाथ से बजती है ना? तो अब ये ताली मुझे बजाना है, तो दोनों हाथ चाहिए। मान लो एक हाथ ताली बजाने आ रहा है, लेकिन दूसरा हाथ दूर जा रहा है, तो ताली कभी बजेगी क्या? नहीं प्रभु कभी जी। नहीं बजे। तो कोई आपसे द्वेष करना चाह रहा है, आप थोड़ा दूर हो जाइए, तो द्वेष कभी बढ़ेगा ही नहीं। फिर हमको भी मजा आने लगता है, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रभु जी, कोई जब वो हमसे द्वेष करे तो भी उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, उस स्थान को, उस क्रिया को छोड़ देना चाहिए। हम लोग इस्कॉन में आए भक्ति करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए नहीं आए। बिल्कुल तो प्रभु अभी जी। हम आगे पढ़ेंगे पृथु महाराज का यज्ञ। 99 यज्ञ पूर्ण करने के बाद ब्रह्मा पृथु महाराज को बोलते हैं, छोड़ दो ना, अभी क्या इंद्र परेशान हो रहा है, 100 यज्ञ करने में उनको अपनी सीट जाने का डर लग रहा है, आप छोड़ दो। तो पृथु महाराज छोड़ देते हैं, और अपूर्ण यज्ञ में भगवान प्रकट हो जाते हैं। 99 पूर्ण यज्ञ हुए, भगवान आए नहीं, अपूर्ण यज्ञ में भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह वैष्णवता सही गलत के ऊपर है। ये सही गलत का विचार भौतिक विचार है। तो इस तरह से वैष्णव हमको बनना है। इसलिए तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तन्या सदाहरि। मैं एक बहुत अच्छी वीडियो आज सुबह देख रहा था, श्री श्रीमद सुभाष स्वामी महाराज की, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। महाराज बता रहे थे, एक भक्त ने कुछ प्रश्न पूछा इसी तरह का। महाराज बोलते हैं, अगर समस्या आती है टॉलरेट करो, और समस्या आती है और टॉलरेट करो, ज्यादा समस्या आती है और टॉलरेट करो, असंभव है तो भी टॉलरेट करो। मैं प्ले कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मोबाइल से करना मुश्किल है। हाउ टू शेयर ऑप्शन, हाँ शेयर स्क्रीन कर लीजिए पूरा। हाँ ऊपर है ना, ये ना? हाँ स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। हाँ हाँ होगा। मेरे स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। ऑडियो तो आएगा। Difficult, tolerate. More difficult, tolerate. Very difficult, tolerate. Impossible, tolerate. यही समाधान है। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। प्रभु राजीव जी, प्रभु, बरनाला आप कब आओगे? आपने बोला था ना पिछले साल कि जब भी पंजाब में आऊंगा मैं यहाँ पे एक बार आऊंगा, तो हाँ मैं अभी तो प्लान नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा अमृतसर, उस समय हमें पर फिर बता आप। देना प्रभु जी, हमें जरूर बता देना। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये द्वेष कलह ये तो कलयुग के लक्षण हैं, और ध्रुव महाराज तो सतयुग में थे, क्या उस समय भी द्वेष वगैरह था क्या प्रभु जी? हाँ बिल्कुल था, लेकिन कलयुग में पूरा ही है। कलयुग युगी है कलह प्रिया, सबको प्रिय है, लेकिन उस समय पर थोड़ा थोड़ा कलह, ये तो भौतिक संसार का पेटेंट गुण है, इसके बिना भौतिक संसार चलेगा नहीं। तो उस समय पर भी था, लेकिन कम था। ठीक है। अर्चना प्रिय सी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे कि ध्रुव महाराज के माता जी के नाम आए हैं, सुरुचि एंड सुनीति, तो जैसे कि हमारी भी रुचि जो है भक्ति में कहिए या साधना में, तो सुरुचि रहनी चाहिए, या फिर हमने जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो नीति से करनी चाहिए, यानी सुनीति से करनी चाहिए।
अभी हमारी रुचि केवल एक है, इंद्रिय तृप्ति। हमारी रुचि भगवत भक्ति में नहीं है। रुचि बहुत उच्च स्तर है। हमारी रुचि, अगर हम भक्ति में आते भी हैं, उसमें भी एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति हम ढूंढते हैं। प्रसाद में इंद्रिय तृप्ति ढूंढते हैं, हमारी मान प्रतिष्ठा में इंद्रिय तृप्ति ढूंढते हैं। इसीलिए नीति से चलना चाहिए। नीति क्या है? गुरु का उपदेश, उसको साधन भक्ति बोलते हैं। साधन भक्ति के अनुसार चलना चाहिए, गुरु के उपदेश के अनुसार चलना चाहिए। आज मुझे जप करने का बहुत मन कर रहा है, मैं 64 माला कर लूंगा। अगले दिन मैं जप माला को छूंगा ही नहीं। रुचि से चलेंगे तो ऐसी गड़बड़ होगी। आज मुझे भागवत पढ़ने का बहुत मन हो रहा है, फिर 10 दिन तक मैं भागवत को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। हमारी रुचि अभी स्थिर नहीं है। हमारी नीति से चलना ज्यादा जरूरी है। साधन भक्ति उसी को बोलते हैं। गुरु ने जो उपदेश दिया है, प्रतिदिन 16 माला का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, प्रभुपाद की पुस्तक नियमित रूप से पढ़ना है, ये सब नीति से चलना है। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब वो रुचि भगवत साक्षात्कार के लिए अपने आप आएगी। अमित प्रभु, जी, कितनी धन्यवाद बजे प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्लोक संख्या 65 में इसमें लिखा है, मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु जी, ये वानप्रस्थ तक के लिए लिखा है ना, कि मतलब किस सेंस में लिखा है ये? जिम्मेदारी से भागना भक्ति नहीं है। इसलिए हम भक्त नहीं बने हैं कि हाँ कोई झंझट नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, भक्त बन जाओ। तो फिर आकर के भक्तों के साथ लड़ाई होगी यहाँ पर आकर के झंझट शुरू हो जाएंगे। जिम्मेदारी से भागना भक्ति नहीं है। अर्जुन को भगवान पूरी भगवद गीता वही सिखाए। लेकिन प्रभुपाद उसी तात्पर्य में लास्ट में लिख रहे हैं, यदि कोई इतना उच्च स्तर का है कि वो भगवत प्राप्ति के अलावा उसके मन में कुछ विचार है ही नहीं, वो अगर गृह त्याग करता है तो उसके लिए अलाउड है। लेकिन सामान्यतः जो संसारी लोग हैं, वर्णाश्रम के अनुसार उनको वानप्रस्थ तक अपने परिवार के साथ ही रहना होता है, मुख्यतः गृहस्थ तक। उसके बाद वानप्रस्थ में पति पत्नी साथ में वन में जाते हैं, और फिर संन्यास में वो पत्नी का भी त्याग करते हैं। पत्नी बच्चों के साथ रहने के लिए वापस आ जाती है। आप प्लानिंग कर रहे हैं क्या? अभी अभी टाइम है, बहुत टाइम है प्रभु जी। विनोद थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्लास से अलग हटके सवाल है, थोड़ा सा प्रश्न है। प्रभु जी, एक हमारे साथ में पहले रहते थे, 2019 के पहले एक मित्र था। वो क्या है कि अब निंदा और मेरी कुछ बुराई हुआ करता है, मेरे सामने बात आती है तो उसको दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कुछ क्या जवाब देना चाहिए प्रभु जी? आप दंड देंगे तो आप कर्म में फंस जाएंगे, भगवान दंड देंगे तो उनको कुछ नहीं होगा। इसलिए कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो कुछ है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप भक्त बनने के लिए आ रहे हैं, भक्त बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, तो जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, भगवान के अनुसार। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, वैसे मैं कई बार पूछा हूँ पर सिचुएशन थोड़ा अलग है, कि जो हमारे डायरेक्टर सर और मैम है, वो मुझे हम पूरे लोगों को वो निमंत्रण दिए हैं, बोले एकादशी प्रसाद ही है, लेकिन उनका थोड़ा ये आयोजन अलग है कि उनकी कोई बुआ जी कहीं शांत हो गए दूर के रिलेटिव, तो वो उनके उपलक्ष्य में अपने घर में वो कुछ कर रहे हैं। बोले हम घर में भोग लगा करके ही एकादशी प्रसाद ही आप लोग को खिलाएंगे। तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। भक्त का जीवन कबड्डी का मैच है। आप या तो सामने वाले को आउट करके आओ तो जाओ, नहीं आउट करके आओ तो चुपचाप अपने पाले में पड़े रहो। अगर इतना सामर्थ्य है कि वहां जाकर के आप उनको भक्त बना सकते हो तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर अभक्तों से जितना डिस्टेंस रहे उतना ही अच्छा है। तो कुछ बहाना दे। हमने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको दोनों बात बता दिया। प्रभु जी पहली हरे कृष्ण। मयूरी का माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी एक क्लिप ऐड की थी, उसमें गुरु महाराज जी ने बताया कि टॉलरेट करनी चाहिए चीजें। तो प्रभु जी, मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज चल रही ना कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसको कैसे डील करूँ।
जैसे कि जो संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है मंदिर में और जो वीकली प्रोग्राम होता है भक्ति वृक्ष, तो प्रभु जी कभी-कभी मैं ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड की वजह से। वो इन्वॉल्व्ड है, भक्ति में भी इन्वॉल्व्ड है, बट उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाते, और जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो 8:30 टू 9:30 प्रोग्राम होता है, कभी-कभी 10 भी बज जाता है। तो वो रात हो जाती है और मेरे घर का डिस्टेंस हाफ एन आवर का है, तो वो मुझे अकेले जाने के लिए प्रेफ़र नहीं करते। पर मैं जाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भक्ति से कहीं वंचित ना रह जाऊँ, मैं कहीं छूट ना जाऊँ, तो मुझे ये डर हमेशा लगा रहता है। तो प्रभु जी, इस डील को मैं कैसे करूँ? उनके या तो खिलाफ जाके जाऊँ या उनकी बात मानूँ? तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी-सी, मतलब मैं इन चीज़ों का कैसे डील करूँ प्रभु जी? भगवान का एक नाम श्रील प्रभुपाद ने अपने भजन में दिया है, तुम्हीं से कौतुकी। कौतुकी का अर्थ होता है, कौतुकी के बहुत अर्थ हैं। कौतुकी मतलब जो कठपुतली नचाता है वो कौतुकी होता है। मैजिशियन को भी कौतुकी बोलते हैं, जादूगर। तो भगवान जादूगर है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बड़ो कृपा कोइले भजन में लिखा है। जादूगर क्या करता है? जादूगर कोई भी चीज को गायब कर सकता है, और जादूगर कहीं से भी कोई चीज को निकाल देता है, इस टोपी में से खरगोश को निकाल देता है। तो भगवान कौन है? कौतुकी है। अगर एप्लीकेशन लगानी है तो भगवान के सामने लगाना चाहिए। ऐसा समस्या गोपियों के साथ भी थी, वो भी घर से नहीं जा पाती थी, लेकिन उन्होंने भगवान के चिंतन किया, प्रार्थना की, भगवान ने उनकी व्यवस्था की। याज्ञिक पत्नियां अपने पति के कारण से दूर नहीं जा पाती थी, लेकिन भगवान स्वयं गोप बालकों को याज्ञिक पत्नियों के पास भेजे, भागवत में प्रमाण है। उसी तरह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है, विश्व में इससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, मैं आपके भक्तों का संग लेना चाहता हूँ, मैं आपके भक्तों की संगति में आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप कोई आयोजन कीजिए। भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो तुरंत अपना जादू दिखाएंगे, काम कर देंगे। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हैं, इसलिए वो जादू नहीं हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन भगवान के सामने जाके भक्त संग की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान अवश्य हमको उस तरह भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।